रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अविरामस्त्रिलोकानां राम श्रीमानसानः प्रभुः। जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिला रमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। आपदाम् अपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बप एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र जी महाराज की जय। अयोमुखी का वध करते हुए कबंध के से मिलना हुआ। कबंध हाथ फैला करके राम जी को लक्ष्मण जी को अपने आगोश में ले लिया। तब लक्ष्मण जी ने कहा था कि राम जी आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए, वहाँ जाके राज्य करिए। केवल इतना करिएगा तत्र माम राम राज्यस्था अस्मर तुम अर्हसि सर्वदा। आप मेरा हमेशा स्मरण जरूर करिए। लक्ष्मणेन एवं उक्तः तो रामः सौमित्रिम् अब्रवीत मा अस्मत्रासं वृथा वीर नहीं त्वादृक विसीदते। लक्ष्मणेन एवं उक्तः, लक्ष्मण जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर रामः सौमित्रिम् अब्रवीत, राम जी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी से बोले माँ अस्मत्रासम वृथा वीर, कहते हैं वीर लक्ष्मण इस प्रकार व्यर्थ का डर मन में नहीं लाना चाहिए। नहीं त्वादृक विसीदति, तुम्हारे समान पराक्रमी योद्धा कभी ऐसे विषाद को प्राप्त नहीं होते। माँ विसीदति एतस्मिन् अंतरे क्रूरो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ तौ उवाच महाबाहु कबंधो दानवोत्तमः। एतस्मिन् अंतरे, यानी जब राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे थे उसी बीच में क्रूरो दानवोत्तमः महाबाहु कबंधः, परम क्रूर दानवों में श्रेष्ठ विशाल भुजाओं वाला ओह कबंध। तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ उवाच, इन दोनों भाई राम लक्ष्मण जी से ओह कबंध बोला कौ इवाम वृषभ अस्कंधौ महाखड्ग धनुर्धरौ घोरम देशम इमम प्राप्तौ दैवेन मम चाक्षुषौ बदतम कार्जम इहिवाम किम अर्थम च आगतौ युवाम। वो पूछता है, राम लक्ष्मण जी से कहता है वो कबंध कि वृषभ अस्कंधो, बैल के समान सुंदर मजबूत कंधे वाले, महाखड्ग धनुर्धरो, विशाल तलवार और धनुष धारण करने वाले,
घोरम दिशम इमम कथम प्राप्त। इस भयानक स्थान में, भयानक वन में कैसे आ गए? कौयुवाम, आप दोनों कौन हैं? आप दोनों कौन हैं? इस भयानक वन में कैसे आ गए? बदतम कारजम इहि तुमावाम, आप लोगों का क्या कार्य है वो बताइए। अकिम अर्थम च आगतो युवाम, और किस प्रयोजन से आप लोग यहाँ आए? दैवेन मम चाक्षुषो, कहे विधाता की हम पर बड़ी कृपा है कि तुम दोनों मेरे नेत्रों के सामने आ गए। हाँ, मेरे नेत्रों के सामने विधाता की क्या कृपा है? कहे इमम देशम अनुप्राप्तो सुधार्तस्य इह तिष्ठतः, कृपा यह है कि सुधार्तस्य इह तिष्ठतः, भूख के मारे में व्याकुल हो रहा हूँ, यहाँ पड़ा हूँ, बड़े बड़ी भूख लगी है। हाँ, इसलिए सबाण चाप खड्गौ तीक्ष्ण श्रृंगौ यूरिषभौ तम इमम देशम अनुप्राप्तौ तूर्णम अनुसम प्राप्तौ। कहते हैं तीक्ष्ण श्रृंग यूरिषभौ, तीखी सींग वाले यानी नुकीली सींग वाले उस बैल के समान आप दोनों। सबाण चाप खड्गौ, धनुष बाण और तलवार के साथ। इमम देशम अनुप्राप्त, इस स्थान में आप दोनों आए हैं और मैं भूखा बैठा हूं। तो माम तूर्णम अनुसंप्राप्त, शीघ्रता से तुम लोग अब मुझे प्राप्त होने वाले हो। दुर्लभम जीवितम ही वाम, वाम माने आप लोगों का, तुम दोनों का जीवन तो अब दुर्लभ है, यानी तुम लोगों को जीवित तो मैं अब नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें तो मैं खा ही जाऊं। ऐसा उस कबंध ने कहा। तस्य तद वचनम श्रुत्वा कबंधस्य दुरात्मनः उवाच लक्ष्मणं रामो मुखेन परिशोष्यता। दुरात्मनः तस्य कबंधस्य तद वचनम श्रुत्वा, दुरात्मा कबंध के द्वारा कही गई इन बातों को सुन करके रामो मुखेन परिशुष्यता लक्ष्मणम उवाच, राम जी जिनका मुख सूख गया था उन लक्ष्मण जी से बोले, सूखे हुए मुख वाले लक्ष्मण जी से बोले। कहते कृच्छात कृच्छतरम प्राप्य दारुणम सत्य विक्रम व्यसनम जीवितांताय प्राप्तम अप्राप्यताम प्रियाम, अप्राप्यताम प्रियाम। राम जी ने कहा, हे लक्ष्मण जी, कृच्छात कृच्छतरम प्राप्य सत्य विक्रम, सत्य ही जिनका पराक्रम है, ऐसे सत्यनिष्ठ लक्ष्मण जी कृच्छात कृच्छतरम, कहे एक दुख से बढ़कर के दूसरा दुख हम लोगों को प्राप्त होता जा रहा है, लेकिन ताम प्रियाम अप्राप्य, वो जो मेरी प्राण प्रिया सीता जी हैं उनको बिना प्राप्त किए हुए ही दारुणम व्यसनम प्राप्तम, यह एक और भयानक दुख हम लोगों को प्राप्त हो गया कि हम लोग कबंध के हाथों में पड़ गए। कहें और व्यसन तो ठीक था, ये व्यसन, ये दुख कैसा है? कहें जीवितांताय, ये तो जीवन के अंत करने वाला व्यसन कष्ट प्राप्त हो गया है। कालस्य सुमहत बीरजम सर्वभूतेषु लक्ष्मण, कहते हैं लक्ष्मण, काल का पराक्रम सबसे अधिक होता है। कालस्य सुमहत बीरजम, किसके लिए? सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों पर काल का पराक्रम सबसे बड़ा है, काल के आगे किसी की गति नहीं चलती। तो कहते हैं नरव्याग्र पश्य, हे पुरुष सिंह लक्ष्मण देखो, माम चा त्वाम चा पुमोहितौ व्यसनैः, कहते मैं और तुम दोनों ही इस दुख के द्वारा,
काल के द्वारा प्रदान किए गए दुख के द्वारा, कष्ट के द्वारा हम दोनों मोहित हो रहे हैं, हम दोनों मोह को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण सर्वभूतेषु दैवस्य नहीं भारो अस्ते। इतने सारे प्राणियों को काल शासन करता है। दुनिया में जितने प्राणी हैं इन सबके ऊपर काल शासन करता है, लेकिन काल को कोई भार नहीं लगता। नहीं भारो अस्ति, काल को कोई भार नहीं लगता। सारे प्राणियों को शासन करने में, दंड देने के लिए काल समय पर उपस्थित हो जाता है। उसको कभी कोई बोझ नहीं लगता, कभी कोई उसमें त्रुटि नहीं होती। तो ये कहते हैं कालस्य सुमहत वीर्यम्। इस प्रकार इस काल का पराक्रम सबसे काल का कितना पराक्रम है? कह सूराः च बलवन्तः च कृतास्त्राश्च रणाजिरे कालाभिपन्ना सीदन्ते यथा बालुक सेतवः। यथा बालुक सेतवः कहते हैं कभी अगर बालू का पुल बना लीजिए, बालू का सेतु, बालू का पुल बना लीजिए, तो क्या वो पानी के जल के बेग को सह पाएगा? जल के बेग के आते ही वो बालू का पुल ढह जाएगा, बह जाएगा। उसी प्रकार कालाभिपन्ना, काल के प्रति आसक्त हुए बड़े बड़े बलवान, बड़े बड़े सूरवीर, कृतास्त्र, अस्त्रों के मर्मज्ञ, तलवार आदि धनुष प्राण आदि चलाने के मर्मज्ञ, कह रणाजिरे सीदन्ते, काल के वशीभूत होकर के रणांगण में कितने भी बलवान, कितने भी सूरवीर, सब के सब वहां दुख पाते हैं। इति ब्रुवाणो दृढ़ सत्य विक्रमो महायसा दाशरथी प्रतापवान अवेक्ष सौमित्रिम उदग्र विक्रमः स्थिराम तदा स्वाम मतिम आत्मना अकरोत। इति ब्रुवाणो, ऐसा बोल करके श्री राम जी कौन है? कहे दृढ़ सत्य विक्रमः, दृढ़ता और सत्य ही जिनका पराक्रम है, या हर व्रत को, हर नियम को दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले सत्यनिष्ठ परम पराक्रमी, प्रतापवान, महाप्रतापी, महायशा, महान यशस्वी, उदग्र विक्रमः, जिनका पराक्रम हर दिन उत्तरोत्तर बढ़ने वाला पराक्रम, दाशरथी, ऐसे दशरथ नंदन श्री राम जी अवेक्ष सौमित्रिम, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी की ओर देख करके बिना कुछ बोले हुए स्वाम मतिम, अपनी बुद्धि को आत्मना स्थिराम अकरोत, अपनी बुद्धि को स्वयं ही उन्होंने स्थिर भाव में ला दिया। अपनी बुद्धि को स्वयं राम जी ने स्थिर कर दिया। ना कुछ सोचना है, ना कुछ बोलना है। काल की महिमा इसीलिए बताई कि काल को जो करना होगा वो करेगा, इसलिए अपनी बुद्धि उन्होंने स्थिर कर ली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तौ तु तत्र स्थितौ दृष्ट्वा भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ बाहुपाश परिक्षिप्तो कबंधो वाक्यम अब्रवीत। कैसा कबंधा? ओ कबंध, भ्रातरौ तौ राम लक्ष्मणौ, इन दोनों भाई राम जी लक्ष्मण जी को बाहुपाश परिक्षिप्तो तत्र स्थितौ दृष्ट्वा, अपने बाहुपाश में बंधे हुए इन दोनों भाइयों को वहीं खड़े हुए देख करके बताया, ये एक एक योजन की उनके बाहुएं हैं, भुजाएं हैं। तो उसने भुजाओं से पकड़ा है 4 कोस दूर, है ना। तो कहते हैं 4 कोस दूर जहां पकड़ा है वहीं पर राम जी लक्ष्मण जी खड़े हैं। एक तरफ राम जी हैं, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। राम जी और लक्ष्मण जी के बीच की दूरी 8 कोस की।
कहते हैं ऐसे ही दोनों खड़े, तो तत्र स्थित हो, ऐसे खड़े हुए राम जी लक्ष्मण जी से कबंधो वाक्यम अब्रवीत, वो कबंध बोलता है, तिष्ठता किम नु माम दृष्ट्वा सुधारतम क्षत्रियर्षभो आहारार्थम तु संदिष्टो दैवेन हत चेतनो। कहता है क्षत्रियर्षभो, ये दोनों क्षत्रिय श्रेष्ठ राम लक्ष्मण, माम सुधारतम दृष्ट्वा अकिमतिष्ठतः, मुझको भूखा हुआ देख करके भी इतनी दूर क्यों खड़े हो? कहे मेरे लिए आहार के लिए तुम आए हो, तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? मेरे मुख के पास आ जाओ। हा? क्यों? देखा, दैवेन संदिष्टो आहारार्थम, विधाता ने आपको संदेश दिया है, आपको आदेश दिया है कि आप मेरा आहार बने, तो इतनी दूर क्यों खड़े हो? हत चेतनो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई थी, मति मारी गई थी कि यहां आ गए? हत चेतनो, क्या तुम्हारी चेतना बुद्धि मारी गई थी, हत हो गई थी जो यहां आए? अगर आए हो तो मेरे मुंह के पास आओ। तत श्रुत्वा लक्ष्मणो वाक्यम प्राप्त कालमहितम तदा उवाच आर्ति समापन्नो विक्रमे कृत निश्चय। तत श्रुत्वा, उसके द्वारा कही गई, कबंध के द्वारा कही गई इस बात को सुन करके लक्ष्मण जी प्राप्त कालम, लक्ष्मण जी कैसे हैं? एक इनका विशेषण है, आर्ति समापन्नो, दुख में समावेशित, दुख में पड़े हुए लक्ष्मण जी। प्राप्त कालम, समय के अनुसार, जो समय आदेश देता है, समय के अनुसार विक्रमे कृत निश्चया, अपना पराक्रम दिखाने का उन्होंने निश्चय कर लिया कि सीधे सीधे इसका आहार नहीं बनूंगा, इसके साथ अवश्य लड़ाई करूंगा। विक्रमे कृत निश्चय, पराक्रम दिखाने का निश्चय करके लक्ष्मण जी हितम वाक्यम तदा उवाच, उस कबंध के लिए हितकारी बात बोली, कबंध के लिए जो हित वाली है, जो कल्याण करने वाली है, यह बात बोली। राक्षसाधमः त्वाम चा माम चा पुरा तूर्णम आदत्ते तस्मात् असिभ्याम अस्य आसु बाहु छिंदावहे गुरु। यहाँ संबोधन है गुरु, गुरु के रूप में माने जाने वाले श्री राम जी अपने बड़े भाई से लक्ष्मण जी बोले कि राक्षसाधमः त्वाम चा माम चातुर्णम आदत्ते, यह नीच राक्षस जो कबंध है, आपको और मुझे दोनों को बड़ी शीघ्रता से ये खा जाएगा, अपने मुंह में ले लेगा। तो कहे तत्पुरा, उसके पहले ये हम लोगों को खा जाए, उसके पहले हमें क्या करना है? असिभ्याम, दो वचन में, अस माने तलवार, कहे अपनी अपनी तलवार के द्वारा बाहु तस्मात् बाहु आसु छिंदन्ते, कहे हम लोग इसकी भुजाओं को काट डालें, अपनी तलवारों से इसकी भुजाओं को काट डालें। एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम, जो भुजाएं जिसकी तरफ है उसको काट लें, कहे अपनी तलवारों से इसकी भुजाओं को काट डालें, इसके पहले कि हम लोगों को खा जाए। भीषणो अयम महाकायो राक्षसा भूज भुज विक्रमः लोके ही अतिजितम कृत्वा ही आवाम हंतुम इह इच्छते। कहते हैं राम जी, राक्षसा भुज विक्रमः, इस राक्षस का अगर पराक्रम है कोई तो इसकी भुजाएं ही। कहे इतना विशाल काय है कि चलने में असमर्थ है,
सिर इसके है नहीं, मुंह इसका दिखाई नहीं पड़ता, एक नेत्र है और किस तरफ देखता है भगवान जाने। तो कहीं इसका जो पराक्रम है इसकी भुजाओं में ही निहित है, भुजाएं ही इसकी पराक्रम वाली हैं, भुजाएं ही इसकी शक्ति हैं। कहे महाकायो भीषणो अयम, बड़ा भीषण है, बड़ा विशाल शरीर वाला है। लोको ही अतिजितम कृत्वा, कहते हैं संसार में इसने सभी को जीत लिया है, अर्थात सभी को पराजित कर दिया है। और इस समय आवाम हंतुम इच्छति, आवाम माने हम दोनों को, कहे हम दोनों को यह खा डालना चाहता है, हम दोनों को भी ये खा लेना चाहता है। तो निश्चेष्टा नाम पधो राजन कुत्सितो जगति पते क्रतुमध्योपनीता नाम पशु नाम यो राघव। कहते हैं रघुनंदन, लक्ष्मण जी को बड़ी दिक्कत। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं कुछ कहूं तो कह देंगे ना करो, तो तर्क पहले से तैयार करो तब तो कुछ कर पाओगे। पहले वो तैयार, तो तर्क दिया लक्ष्मण जी ने, उसको मारने का तर्क दिया, उसके हाथ काटने का तर्क दिया। कहे क्रतु मध्य उपनीता नाम पशु नाम यू निश्चेष्टा नाम बधो राजन कुत्सितो जगति पते। कहे यज्ञशाला के बीच में लाया हुआ यज्ञ पशु को जिस प्रकार वो हलचल करता रहता है, इधर उधर झूमता रहता है, और उस पशु का वध कर दिया जाता है। कहे ये यज्ञ में बंधे हुए पशु के समान किसी का वध कर देना जगति पते है कुत्सितो। संसार के राजाओं ने इस प्रकार के वध को अनुचित माना है, निंदित माना है। हे राजन राम जी, इसलिए कहता हूं कि इसको मारना नहीं है, इसका हथुआ काट दो। इसको मारना मत, मारना तो निंदनीय कार्य हो जाएगा। इसका हाथ काटने में मरेगा नहीं, हाँ, लेकिन जो इसका बल है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका हाथ काट देना चाहिए। इसलिए यह बताया कि यज्ञ में बंधे हुए पशु की भांति राजाओं के द्वारा किसी की निरीह हत्या करना कुत्सित है, निंदनीय है, लेकिन हाथ काटने पर वो मरेगा नहीं, इसलिए हाथ काटना चाहिए। एतत् संजल्पितम श्रुत्वा तयोः क्रुद्धा तु राक्षसः तयोः राम लक्ष्मणयोः एवं संजल्पितम श्रुत्वा। राम जी लक्ष्मण जी को आपस में इस प्रकार की बातें करते हुए सुन करके क्रुद्धा तु राक्षसा, और राक्षस क्रोधित हो गया, और विदार्य रौद्रम आस्यम, आस्यम मुखम, रौद्रम भयानकम मुखम विदार्य विदीर्ण करके, अपना वह भयानक मुख उसने बड़ा करके चौड़ा करके तो भक्षय तुम आरभत, इन दोनों राम जी लक्ष्मण जी को वो खा जाने का प्रयास किया, खा जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की। ततः तो देश कालज्ञो खड्गाभ्याम राघवो अछिन्दन्ताम सुसंगृष्टो बाहु तस्यांस देशतः। कहें ततः तो देश कालज्ञो, देश और काल की अवस्था को भली भांति जानने वाले, देश यानी किस स्थान पर कौन कार्य करना चाहिए इसका उचित अनुचित फल जानने वाले, काल किस समय कौन सा काम करना चाहिए यह काल को भी अच्छी तरह जानने वाले, समय को भी। तो स्थान और समय के अच्छे जानकार तो राघव, ये दोनों रघुनंदन, दोनों रघुवंशी राम जी और लक्ष्मण जी खड्गाभ्याम एवं अपनी दोनों तलवारों से सुसंघृष्टो परम प्रसन्न होकर के दस्य बाहु, उसकी दोनों भुजाओं को अंश देशतः, अंश माने कहते हैं कंधा,
तो कंधे के स्थान से उनकी दोनों भुजाओं को अछिंदंताम काट दिया। उसकी दोनों भुजाओं को दोनों भाइयों ने कंधे पर से काट दिया। कौन किसको काटा? हाँ? कबंध की भुजाएं काटी, लेकिन दो भुजाएं कटी तो कौन भुजा किसने काटी? हाँ, राम जी दाहिने। ये अभी बढ़िया बताया। दक्षिणो दक्षिणम बाहो आसक्तम असिना ततः चिच्छेद रामो वेगेन सभ्यम वीरः तु लक्ष्मणः। दक्षिण भाग में लटके हुए श्री राम जी आसक्त, दक्षिण बाहु में पड़े हुए, दक्षिण भाग में बैठे हुए विराजमान श्री राम जी उस कबंध की दाहिनी भुजा ही बड़े बेग से अपने तलवार से काट दी। बेगेन, बड़े बेग से काट दी। और सभ्यम वीरः तु लक्ष्मणः, सभ्य माने बाईं, बाईं भुजा उसी प्रकार बाईं ओर विराजमान श्री लक्ष्मण जी ने तलवार से बड़े बेग से उसकी बाईं भुजा को उड़ा दिया। लक्ष्मण जी ने बाईं भुजा काट दी, राम जी ने दाहिनी भुजा काट दी। अब इसकी दोनों भुजाएं कट गई। सापपात महाबाहु छिन्नः महाबाहु महास्वनः खमचा गामचा इदसश्चैव नादयन जलदो यथा। सा महाबाहु, वो विशाल भुजाओं वाला कबंध, छिन्न बाहु महास्वनः, जिसकी दोनों भुजाएं कट गई, वो जलदा यथा, बादल के समान गंभीर गर्जना करता हुआ, जलदो यथा महास्वनः, बादल के समान गरजने के समान गंभीर आवाज करता हुआ, खमचा गामचा दिशा नादयन। खम माने आकाश, गाम माने पृथ्वी, तो पृथ्वी को, आकाश को और सारी दिशाओं को, खमचा गामचा दिशा चैव नादयन, शब्दायमान कर दिया। आकाश को, पृथ्वी को, सारी दिशाएं उस शब्द से गुंजार हो गई, सब जगह शब्द भर गया। सा निकृतो भुजौ दृष्ट्वा अशोणितो परिप्लुतः दीनः प्रपच्छ तव वीरो कौ इवामयति दानवः। सा दानवः, वो दानव कबंध, निकृतो भुजौ दृष्ट्वा, अपनी दोनों भुजाएं कटी हुई देख करके, निकृतो भुजौ दृष्ट्वा, और क्या देखा? कहे उन कटी हुई भुजाओं जहां से कटी हैं, शोणितौघ परिप्लुतः, जहां से रक्त की धारा बह रही है, सारा शरीर रक्त से लथपथ है। इस प्रकार दीनः सा दानवः, परम दीन होता हुआ ओह दानव कबंध, तव वीरो, उन वीर राम लक्ष्मण जी से पप्रच्छ, उसने पूछा, कौ युवामयति, आप दोनों कौन हैं? कौ युवामयति, आप दोनों कौन हैं? इति तस्य ब्रुवाणस्य लक्ष्मणः शुभलक्षणः ससंसतस्य काकुत्स्थं कबंधस्य महाबलः। इति तस्य कबंधस्य ब्रुवाणस्य, इस प्रकार उस कबंध के बोलने पर, पूछने पर, महाबलः शुभलक्षणः लक्ष्मणः, महाबली मंगलमय चिन्हों से युक्त लक्ष्मण जी ने तस्य काकुत्स्थं ससंस, उस कबंध से ककुस्थ कुल नंदन श्री राम जी का परिचय देना प्रारंभ किया। ककुस्थम ससंस, राम जी का परिचय देना प्रारंभ किया। क्या बताया? लक्ष्मण जी बता रहे हैं, ये आयम इक्ष्वाकुतायादो रामो नाम जनैः श्रुतः
मैं कौन हूं? तस्य एव आवर्जम वेदे भ्रातरम माम च लक्ष्मणम। इक्ष्वाकु अयम इक्ष्वाकु दायादो, इक्ष्वाक वंश के चक्रवर्ती नरेश दशरथ के पुत्र हैं। जनैः श्रुतः नाम रामो, विश्व में लोगों के द्वारा इनको राम नाम से पुकारा जाता है, राम नाम से जाने जाते हैं। अतस्य एव आवर्जम भ्रातरम, मैं उनका छोटा भाई हूं। माम चा लक्ष्मणम विद्धि, मुझे लक्ष्मण के नाम से जानो। माम चा लक्ष्मणम विद्धि, मेरा नाम लक्ष्मण है। परिचय तो दे दिया, तो कहते हैं यहां आए क्यों, ये भी बता दें। कहे मात्रा प्रतिहिते राज्ये रामः प्रव्राजितो वनम, मया सह चरति एष भार्यया च महत् वनम। अस्य देव प्रभावस्य वसतोऽपि जने बने, राक्षसा अपहृता भार्या याम इच्छन्तो इहि आगतो। मात्रा प्रतिहते राज्ये, राम जी की माता कैकेयी ने जिस समय इनका राज्याभिषेक हो रहा था, कैकेयी के द्वारा राम जी का राज्याभिषेक रुक गया। और उसके बाद मेरे पिता दशरथ ने रामः प्रव्राजितो वनम, राम जी को वनवास दे दिया है। वनवास होने के बाद मया चा भार्यया सह एष महत् वनम चरति, मेरे और अपनी प्रिय पत्नी श्री सीता जी के साथ इस विशाल वन में हम लोग विचरण करते हुए घूम रहे हैं। देव प्रभावस्य अस्य बसतो विजने बने, देवताओं के समान प्रभाव रखने वाले ये मेरे भाई जो लक्ष्मण हैं, जिस समय निर्जन वन में निवास कर रहे थे, उसी काल में उसी समय में राक्षसा अपहृता भारजा, किसी राक्षस के द्वारा राम जी की प्रिय प्राण प्रिया पत्नी का अपहरण हो गया है। याम इच्छन्तो इह आगतो, उन्हीं को पाने की इच्छा करते हुए हम दोनों यहाँ आ गए हैं। याम इच्छन्तो इह आगतो, त्वम तु को वा किम अर्थम वा कबंध सदृशो बने, आसेन उरसि दीप्तेन भग्न जंघो विचेष्टसे। कहते हैं तुम तु को वा, अब तुम बताओ कि तुम कौन हो। तुम तु को वा, एक कबंध तुम कौन हो। किम अर्थम वा, किस प्रयोजन से। कबंध सदृशो बने, एक कबंध के समान इस वन में क्या कर रहे। आसेन उरसि दीप्तेन, कहे उरसी, ये सप्तमी है। कहे वक्षस्थल में तुम्हारा मुख है, जो बड़ा चमकता हुआ मुख है। तुम्हारे वक्षस्थल में तुम्हारा चमकता हुआ मुख है। भग्न जंघो, तुम्हारी जांघें टूटी हुई हैं, फिर भी विचेष्ट से, फिर भी इधर उधर आने जाने की चेष्टा कर रहे हो। तुम्हारा यहाँ रहने का प्रयोजन क्या है, तुम कौन हो। एवं उक्तः कबंधातु लक्ष्मणेन उत्तरं वचः, उवाच वचनम प्रेतः तत इंद्र वचनम अस्मरन्। एवं उक्तः, लक्ष्मण जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर, कबंधातु, कबंध को तो इंद्र वचनम अस्मरन्, इंद्र के द्वारा कहा हुआ वचन, कहा हुआ वाक्य उसको याद हो आया, उसको स्मरण हो आया। इंद्र ने मुझसे कहा था, इंद्र की कही हुई बात का स्मरण करते हुए लक्ष्मणेन उत्तरम, लक्ष्मणेन वचः उत्तरम वचनम उवाच, लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों का उत्तर देना प्रारंभ किया।
लक्ष्मण के द्वारा कही गई बातों का उत्तर देना प्रारंभ किया। उत्तर कैसे देता है? एक कबंध है, कहता है स्वागतम वामनर व्याघ्रो दिष्टया पश्यामि वाम अहम दिष्टया च इमौ निकृतौ मे इवाभ्याम बाहुबंधनो। ये उसने कहा स्वागताम वामनर व्याघ्रो, हे पुरुष सिंह, आप दोनों पुरुष सिंह का इस वन में हमारे प्रांगण में स्वागत है। स्वागतम वामनर व्याघ्रो, कहे दिष्टया पश्यामि वाम अहम। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं आप दोनों का दर्शन कर रहा हूं। दिष्टया, दिष्टया माने सौभाग्येन, सौभाग्य से आज मैं आप दोनों का दर्शन कर रहा हूं। अदिष्टया च इमौ निकृतौ युवाभ्याम बाहुबंधनौ। कहते हैं हे राम, हे लक्ष्मण, ये भुजाएं मेरे लिए बंधन स्वरूप थी। इन भुजाओं के बंधन में मैं बंधा हुआ था। आपने इमौ भी बाहुबंधनौ निकृतौ, आपने बंधन स्वरूप मेरे भुजाओं को काट डाला। इवाभ्याम दिष्टया, सौभाग्य से आप लोग आए और आप लोगों ने मेरे बंधन रूप इस भुजाओं को काट दिया। विरूपम यत च ते रूपम प्राप्तम ही अभिनयात यथा। कहते हैं मेरा जो विकृत स्वरूप आप लोगों के सामने है, मैं राक्षस रूप में बड़ा भयानक दिखने वाला जो राक्षस हूं, कहे प्राप्तम ही अभिनयात यथा। अभिनयात उद्दंडात, कहते हैं यह मेरा रूप मेरी उद्दंडता के कारण ही मुझे प्राप्त हुआ है। राक्षस का रूप मुझे अपनी उद्दंडता का परिणाम है। तत् में शृणु नर व्याघ्र तत्वतः संसतः तव। कहते हैं इसकी बड़ी कथा है। हे पुरुष सिंह, यथार्थ रूप से सच सच मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, आप सुनिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कथा प्रारंभ होती है। कहे पुरा राम महाबाहो महाबल पराक्रमम रूपम आसीत मम अचिंत्यम त्रिशलोकेषु विश्रुतम। कहते राम महाबाहो राम, एक विशाल भुजाओं वाले आजान बाहु राम जी, पूरा पहले इस राक्षस योनि से पहले महाबल पराक्रमम, मैं महान बली था, महान पराक्रमी था। रूपम आसीत मम अचिंत्यम, कहते मेरा अचिंत स्वरूप था, जिसकी कहीं से कोई इसमें दोष नहीं निकाल सकता था। ऐसा मेरा सुंदर स्वरूप था। और मैं त्रिशलोकेषु विश्रुतम, तीनों लोकों में बड़ा विख्यात था। यथा सूर्यस्य सोमस्य शक्रस्य च यथा वपुः, जिस प्रकार सूर्य का, चंद्रमा का, इंद्र का शरीर है, वैसा बढ़िया सुंदर मेरा गठीला शरीर था। सो अहम रूपम इदम कृत्वा लोकविद्यासनम महत। फिर भी इतना सुंदर स्वरूप होने पर हम इदम रूपम कृत्वा, मैं राक्षसी रूप धारण करके लोकवित्रासनम महत, सारे संसार को मैं डराया करता था। इस राक्षसी रूप को धारण करके मैं संसार को डराया करता था। संसार ही नहीं, कहे बनगतान ऋषीन राम त्रासयामि ततः ततः। वन में सब जगह इधर उधर घूमने वाले इन ऋषियों को भी मैं डराया करता था, ऋषियों को भी डराया करता था। तो एक दिन की बात है कि ततः स्थूल शिरा नाम महर्षि कोपितो मया। एक दिन स्थूल शिरा के नाम के एक महर्षि आ गए, उनको भी मैंने वैसे ही डराया और वो मेरे ऊपर क्रोधित हो गए। वो क्यों आए थे?
कैसा चिन्वन विविधम वन्यम रूपेण अनेन धर्षिता। वो वन्य पदार्थ कंदमूल आदि चुनने के लिए इधर आए थे और मैंने उनको इस रूप से उनका अपमान किया। इदम रूपेण धर्षिता, इसी रूप से मैंने उस महर्षि स्थूलशिला का अपमान किया, तिरस्कार किया। तेन अहम प्रेक्ष एव उक्तः घोर सापम अभिधायिना। उन्होंने देख करके मेरा वास्तविक शरीर में देख लिया, वो अंतकालदर्शी थे। उन्होंने देख लिया और मुझको श्राप दे दिया। मुझको इस रूप में देख करके उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कहे एतत एवं नृशंसमते रूपम अस्तु विगर्हितम। कहते हैं निंदनीय रूप जो तूने धारण किया है, यही रूप तेरा अस्थाई भाव हो जाए। कहे राक्षसी निंदनीय रूप, क्रूर रूप जो तुझने धारण किया है, तेरा रूप यही अस्थाई हो जाए। तू अपने सुंदर रूप में अब नहीं जा सकेगा। ऐसा उन्होंने श्राप दे दिया। सा मया याचितः क्रुद्धः, वे क्रुद्ध थे। मैं उनके सामने खड़ा हो गया, गिड़गिड़ाने लगा। मैंने उनसे याचना की, हे महर्षि अपना श्राप वापस ले ले, लेकिन उन श्राप तो वापस नहीं लिया। अभिशाप कृतस्य तेन इधम शापस्य अंतो भासितम बचः। उन्होंने कहा श्राप वापस नहीं होगा, लेकिन इस शाप के अंत की उपाय बताता हूं। शापस्य अंतो तेन इदम भासितम बचः। श्राप के अंत के लिए उन्होंने एक बात बताई थी। क्या बताई? कहे यदा छित्त्वा भुजो रामः त्वाम दहेत विजने बने तदा त्वं प्राप्स्यसे रूपम स्वमेव विपुलम शुभम। यदा छित्त्वा भुजो रामः, कहे जब राम जी तेरी भुजाओं को काट देंगे। यदा छित्तो भुजो रामः, और काटने पर से नहीं होगा। यदा छित्त्वा भुजो रामः त्वाम दहेत विजने बने, और इसी सूने वन में तुम्हें जला डालेंगे। भुजाएं काट करके तुमको जला डालेंगे। तब तदा तुम प्राप्स्यसे रूपम स्वमेव विपुलम शुभम। तब तुम अपना परम मंगल में सुंदर रूप प्राप्त करोगे। श्रिया विराजितम पुत्रम। कहते हैं इस प्रकार अपनी लक्ष्मी का, तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारा आदर करेगी, उस लक्ष्मी से तुम सुशोभित हो जाओगे। कहते हैं लक्ष्मण आपने पूछा है मैं कौन हूँ, मैंने आपको बता दिया। लेकिन ए लक्ष्मण दनोह पुत्रम तुम विद्धि। ए लक्ष्मण अभी तो तुम्हें मेरे लिए और काम करना है, इसलिए तुम मुझे दनुपुत्र दानव ही समझो। दनोह पुत्र विद्धि, मुझको दनु का पुत्र दानव ही समझो और कुछ मत समझो। इंद्र कहे इसके अलावा भी एक बात है। कहते हैं ये तो मुझे महर्षि स्थूलशिला के कारण मुझे राक्षसी स्वरूप प्राप्त हुआ, अब मैं कबंध कैसे बना इसकी भी एक कथा है। कहते कबंध कैसे बना इसकी भी एक कथा है। वो कथा क्या है? कहे इंद्र को पात इदम रूपम प्राप्तम एव रणाजिरे। कहे इंद्र के क्रोध से रणांगण में, युद्ध भूमि में मुझको यह कबंध का रूप प्राप्त हुआ है। इंद्र के क्रोधित हो जाने के कारण रणांगण में, समर भूमि में मुझे एक कबंध का रूप प्राप्त हुआ। उसकी कथा यह है कि अहम ही तपसा उग्रेण पितामहम अतोषयत दीर्घम आयुषा में प्रादात ततो माम विभ्रमो अस्पृशत। कहे जब राक्षसी रूप मुझे धार मिला तो उस राक्षसी रूप से मैंने ब्रह्मा जी तपस्या की और ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया।
उस राक्षसी रूप से जो स्थूल सेना के साप के द्वारा मिला, उस राक्षसी रूप से मैंने तपस्या की और ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। अहम ही तपसा उग्रेण पितामहम अतो संयम, और संतुष्ट होकर के ब्रह्मा जी ने दीर्घम आयु समय प्रदात, उन्होंने मुझे दीर्घ आयु होने का वरदान दे दिया। ततो माम विभ्रमो अस्पृशत, तब मुझे मेरा चित्त भ्रमित होने लगा, उसको घमंड ने ग्रस लिया, मेरे ऊपर घमंड सवार हो गया कि दीर्घम आयु मया प्राप्तम, मैंने सोचा कि अब तो मुझे दीर्घायु होने का वरदान प्राप्त हो गया है। सक्रह माम किम करिष्यते, ये इंद्र भी अब मेरा क्या भजा लेगा, मैं तो मरूंगा है नहीं, मेरे दीर्घायु मिल चुकी है, तो इंद्र भी मेरा क्या कर लेगा, ऐसा मैं सोचने लगा। तो इति एवं बुद्धिम आस्थाय रणे सक्रम अधर्षयन, इस प्रकार बुद्धि मैंने बना करके युद्ध भूमि में इंद्र को ललकारा, इंद्र के ऊपर मैंने आक्रमण किया। लेकिन तस्य इंद्रस्य बाहु प्रमुक्तेन शतपर्वणा वज्रेण, कहीं इंद्र की भुजाओं से छूटा हुआ वो 100 गांठों वाला वज्र के द्वारा सखिनी च सिरह चैव, मेरी जांग और मेरा सिर शरीरे संप्रवेशितम, मेरी जांग और मेरा सिर मेरे शरीर में ही घुस गया, नीचे से मेरी जांग शरीर में घुस गई और ऊपर से मेरा सिर मेरे शरीर में घुस गया। इंद्र के वज्र के प्रहार से मैं कबंध बन गया। सा मया याच्यमानः, कबंध रूप में मैंने इंद्र से याचना की। सनना अनयत यम साधनम, मेरी याचना के फलस्वरूप उन्होंने मुझे यमलोक नहीं भेजा। सा न अनयत यम साधनम, पितामह बचः सत्यम तदा अस्तुति मम अब्रवीत, उन्होंने कहा कि मैं पितामह ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए तुझे जीवित छोड़ रहा हूं। जीवित छोड़ करके भी इंद्र ने मुझसे एक बात बोली थी कि अरे मम अब्रवीत, मैंने इंद्र से एक बात बोली कि अनाहारः कथम सक्तो भग्न साक्षी शिरो मुखा वज्रेण अभिहतम कालम सुदीर्घम अपि जीवितुम, कहते हैं भग्न शक्ति शिरो मुखा, कि मेरा सखनी यानी जांग टूटी हुई है, सिर अंदर घुस गया है, मेरे मुख है नहीं, है ना, जांग टूट गई, सिर अंदर घुस गया, सिर के साथ मुख भी समाप्त हो गया। तो अनाहारः वज्रेण अभिहता, वज्र से प्रहार के कारण मेरी ये दशा हुई है। तो कालम सुदीर्घम, तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया वरदान कि दीर्घ आयु हो जाओ, तो उस दीर्घ आयु होने का उस समय अनाहारः कथम जीवितम सक्तो, मेरे तो मुंह भी नहीं, हाथ भी नहीं, कुछ नहीं, तो मैं कैसे बिना आहार के दीर्घायु कैसे रहूंगा। इंद्र से जब मैंने कहा तो स एवं उक्तः सक्रो में बाहु योजनम आयतो, मेरे ऐसा कहने पर इंद्र भगवान ने एक एक आयत लंबी भुजाएं मुझको दे दी। तदा च आस्यम च मे कुक्षौ, और मेरे कोख में ही उन्होंने मेरा मुंह बना दिया। आस्यम मुखम, तदा च आस्यम मे कुक्षौ, और उस मुंह में तीक्ष्ण दंष्टम अकल्पयत, बड़ा तीखा जबड़ा दे दिया, चाहे जो खाओ उसको काट के खा जाओ। सो अहम, इसलिए मैं भुजाभ्याम दीर्घाभ्याम
संक्षिप्त अस्मिन बने चरान सिंहद्वीप मृग व्याघ्रान भक्षयामि समन्ततः। इसलिए मैं अपनी लंबी लंबी इन दोनों भुजाओं से बने चरान, वन में विचरने वाले जो पशु हैं, जीव हैं, सिंह है, द्वीप माने चीता है, मृग है, बाघ है, समन्ततः संक्षिप्य चारों ओर से इन अपने चारों को, अपने भोजन को बटोर करके भक्षयामि मैं खा जाता हूं। सातु माम अब्रवीत इंद्रो यदा रामः स लक्ष्मणः। इंद्र ने मुझसे कहा यदा अब्रवीत इंद्रो माम, है ना, इंद्र ने मुझसे कहा यदा रामः स लक्ष्मणः छेत्स्यते समरे बाहु तदा स्वर्गम गमेष्यसि। उन्होंने कहा जब राम जी लक्ष्मण जी आएंगे और तुम्हारी दोनों बाहु काट डालेंगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। इंद्र ने भी मुझसे कहा कि राम लक्ष्मण जब आएंगे और तुम्हारी भुजाओं को काटेंगे तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। कहता है कि अनेन बपुसा तात बने अस्मनि राज सत्तम यत्तत्पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम साधु रोचये। कल बताया था कुछ को खाता है, कुछ को छोड़ देता है। आकर्षन्ति विकर्षन्ति कल ही आया था। कुछ को खींच लेता है, कुछ को खींच करके भी छोड़ देता, ढकेल देता। तो वो उसकी बात बता रहे हैं। अवश्यम ग्रहणो अनेन बपुसा तात राजसत्तम। हे श्रेष्ठ राजा राम जी, हे तात अस्मिन बने अनेन बपुसा, इसी वन में इसी शरीर से यत यत पश्यामि सर्वस्य ग्रहणम साधु रोचये। कहते हैं इसी हाथों से जितने भी मेरे सामने आते हैं, जितने भी मेरे पहुंच में आते हैं, सबको मैं पकड़ता हूं, सबको पकड़ता हूं, रुचि अनुसार खाता हूं। साधु रोचये। अवश्यम ग्रहणम रामो मन्ये अहम समुपैस्यते इमाम बुद्धिम पुरस्कृत्य देह न्यास कृतश्रमः। कहते हैं अवश्यम ग्रहणम, मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कहीं मैं सो न जाऊं, कोई हाथ से निकल न जाए, इसलिए जितनी वस्तुएं जितनी पड़ती है मैं सबको पकड़ता हूं। क्यों पकड़ता हूं? कि रामो मन्ये अहम, मैं मानता हूं कहीं कोई राम न मिल जाए। मन्ये रामो अहम समुपैस्यति, यह सोच करके हो सकता है राम मिल जाए। मैं किसी को नहीं छोड़ता, सबको पकड़ता। इमाम बुद्धिम पुरस्कृत्य, यही बुद्धि, ऐसी ही बुद्धि बना करके देह न्यास कृत निश्चय, अपने शरीर को त्याग करने का निश्चय करके मैं इस वन में सभी को पकड़ता रहता हूं, कहीं न कहीं तो मुझे राम मिलेंगे। स तुम रामो वसी भद्रम ते ना अहम अन्येन राघव शक्यो हन्तुम यथा तत्त्वम एवं उक्तम महर्षिणा। सा तुम रामो वसी, इसलिए आप ही राम हो, आप ही राम हो। भद्रमते, आपका कल्याण हो। आप राम हुए कैसे जाने? कहते मैं जानने का मेरे पास है, पैमाना है। कैसे जानूंगा? इसलिए कि अहम राघव अहम अन्येन हन्तुम ना शक्यो। हे रघुनंदन, राम लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई मार नहीं सकता, कोई मेरी भुजाओं को काट नहीं सकता था। ये किसने बताया? कहे तत्त्वम एवं उक्तम महर्षिणा। कहे महर्षि स्थूलशिला ने मुझको बताया था कि तेरी भुजाओं को कोई काटेगा तो राम ही काटेगा, इसलिए आप राम ही हो। अहम ही मति साचिव्यम करिष्यामि नरसभ
मित्रं च एव उपदेक्ष्यामि इवाभ्याम संस्कृतो अग्निना। कहते हैं इवाभ्याम संस्कृतो अग्निना, आप लोग मुझे अग्नि में जला दो, मेरा दाह संस्कार कर दो। इवाभ्याम संस्कृतो अग्निना, आप लोग मेरा अग्नि संस्कार कर दो, दाह संस्कार कर दो। अहम ही मतिसाचिव्यम करिष्यामि नरर्षभ। हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं अपनी बुद्धि से आपकी सहायता करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। कैसा करूंगा? है मित्रम चैव उपदेक्ष्यामि वाभ्याम, आप दोनों को मैं अपने ऐसे मित्र का पता बताऊंगा, आप दोनों को मैं एक ऐसे मित्र का पता बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी। एवं उक्तः तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः, एवं उक्तः तु धर्मात्मा दनुना तेन राघवः, इदं जगात वचनम लक्ष्मणस्य पश्यतः। इस प्रकार धनु उस दानव कबंध के द्वारा कहे जाने पर धर्मात्मा रघुनंदन राम जी लक्ष्मण से पश्यतः, लक्ष्मण जी के देखते हुए अर्थात लक्ष्मण जी के सामने इदम वचनम जगाम, राम जी कबंध से ये बात बोले कि रावणेन हिता भारजा सीता मम यशस्विनी, रावण के द्वारा मेरे यशस्वी पत्नी सीता का हरण किया गया है। किस समय हुआ? निसक्रांतस्य जनस्थानात् सह भ्रात्रा यथा सुखम, जिस समय हम दोनों भाई सुखपूर्वक अपने स्थान से बाहर निकले थे, उसी समय मेरी पत्नी का हरण हुआ। नाम मात्रम तु जानामि न रूपम तस्य राक्षसा, चाहे उस रावण का केवल नाम जानता हूं, नाम मात्रम तु जानामि, उस रावण का केवल नाम जानता हूं। वयम न रूपम तस्य राक्षसः, उस राक्षस का रूप नहीं जानता, वो कैसा दिखता है ये मैं नहीं जानता। निवासम वा प्रभावम वा वयम तस्य न वेद्महे, वो कहाँ रहता है नहीं जानता, कितना प्रभावशाली है नहीं जानता। वयम तस्य न वेद्महे, हम दोनों उसके बारे में इसके अतिरिक्त, नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते। शोकार्ता नाम अनाथा नाम एवं विपरिधावतम, सीता जी के हरण के पश्चात शोक में डूब करके अनाथों की भांति हम दोनों इस वन में विपरिधावितम, यहाँ से वहाँ दौड़ लगा रहे हैं। शोकार्ता नाम अनाथा नाम एवं विपरिधावतम, कहते हैं उसने कहा कि मैं आपकी सहायता करूंगा। राम जी को लगा इससे कुछ मालूम नहीं। कहते हैं कारुण्यम सदृशम कर्तुम उपकारेण वर्तताम, कहते हैं कारुण्यम सदृशम कर्तुम, किसी भी व्यक्ति को समुचित करुणा करनी चाहिए, समुचित दया करनी चाहिए। उपकारेण वर्तताम, ये हमारे ऊपर तुम्हारा बड़ा उपकार होगा, हम पर तुम दया करो और उसका समाचार बताओ। काष्ठानि आनीय भग्नानि काले शुष्कानि कुंजरैः, धक्ष्यामः त्वां वयं वीर शुभ्रे महति कल्पते। कहते आपका रावण का कुछ पता बता दो, मैं तुम्हारा कार्य करूंगा। तो कहते हैं कि कुंजरैः काले शुष्कानि भग्नानि काष्ठानि आनीय, कुंजरैः भग्नानि, हाथियों के द्वारा तोड़े गए कुछ समय पहले, शुष्कानि जो सूख गए हैं, काष्ठानि उन सूखी लकड़ियों को ला करके, त्वाम वयम धक्ष्यामः, तुमको हम लोग जलाएंगे, तुम्हारा अग्नि संस्कार करेंगे। शुभ्रे महति कल्पिते, इस वन में बहुत बड़ा एक गड्ढा बना करके उसमें लकड़ियां डाल के उसमें तुमको जलाएंगे। लेकिन सा तुम सीताम समाचक्षेन वा यत्र वा हृता, तुम मुझे सीता के बारे में पता बता दो,
तो उनका हरण किसने किया है और वो इस समय कहां है? एन वा यत्र वाहिता, किसके द्वारा और कहां है? ये बता दो। कुरु कल्याणम अत्यर्थम यदि जानासि तत्वतः, कहते यदि जानासि तत्वतः, यदि यथार्थ रूप से तुम सीता का पता जानते हो तो बताओ ये हमारा तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारा हमारे ऊपर बड़ा कल्याण होगा। कुरु कल्याणम अत्यर्थम, हाँ ऐसा बता के तुम महान कल्याण का कार्य करो। एवं उक्ता तु रामेण वाक्यम धनु अनुत्तमम प्रोवाच कुशलो वक्ता वक्तारम अपि राघवम। रामेण एवं उक्ता, राम जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर, धनु कौन है? कहते हैं कुशलो वक्ता, बातचीत में बड़ा कुशल, बोलचाल की भाषा में कुशल, ओह दानव ओह कबंध, उत्तमम वाक्यम, बड़ी सुंदर बात, वक्तारम अपि राघवम, उत्तम वक्ता, बोलने की कला को जानने वालों में सबसे उत्तम श्रेष्ठ राम जी से ओ कबंध बोला। दिव्यम अस्ति न मे ज्ञानम ना अभिजानामि मैथिलीम, कहते हैं हे राम जी मुझे कोई दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्यम अस्ति न मे ज्ञानम ना अभिजानामि मैथिलीम, ना ही मैं मिथिलेश किशोरी का पता जानता हूँ, मेरे अंदर कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, मैं मिथिलेश किशोरी को पता भी नहीं जानता। लेकिन यह ताम बक्षति तम बक्षे दग्धा स्वरूपम आस्थिता, यदि दग्धा, यदि आप मुझे जला दोगे, स्वरूपम आस्थिता, जब मैं अपने पुराने रूप में आ जाऊंगा तो यह ताम बक्षति, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, मैं आपको उनका नाम बताऊंगा, यो अभिजानाति ततरक्षा, जो कि उस राक्षस रावण को जानते हैं। अतत बक्षे राम तत्परम, हे राम जी मैं आपको उस व्यक्ति का परिचय दूंगा जो व्यक्ति आपकी खोज में सहायक होगा। मुझे कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, लेकिन तभी बता पाऊंगा जब मुझे अपना रूप मिलेगा, जब आप मुझे चलाओगे। अदग्धस्य ही विज्ञातुम शक्ति अस्ति न मे प्रभो, कहते हे प्रभो, हे राम जी, हे मेरे स्वामी, अदग्धस्य ही विज्ञातुम ना शक्ति अस्ति, बिना जलाए, मुझे जब तक जलाओगे नहीं तब तक मुझे वह दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होगी। राक्षसम तु महावीरजम सीताएन हृता तव, महान पराक्रमी राक्षस है जिसने आपकी पत्नी का हरण किया है। विज्ञानम ही महत भ्रष्टम साप दोषेन राघव, हे रघुनंदन, श्राप के दोष से, इंद्र के द्वारा और स्थूलशिला के द्वारा दिए गए श्रापों के कारण मेरा विज्ञान नष्ट हो गया है, मेरा विशिष्ट ज्ञान नष्ट हो गया है। विज्ञानम ही महत भ्रष्टम स्वकृतेन मया प्राप्तम रूपम लोक विगर्हितम, कहते हैं मेरे ही अपने कर्मों का परिणाम है कि मैं इतना निंदनीय रूप प्राप्त किया, कि मेरे ही निंदित कर्मों का परिणाम है। किंतु यावत न याति अस्तम सविता शांत वाहन तावत माम अवटे क्षेप्त्वा दहराम यथा विदे, कहते यावत याति अस्तम सविता श्रांत वाहना, इसके पहले कि सविता सूर्य भगवान उनके श्रांत वाहना, सूर्य भगवान का रथ में लगे हुए घोड़े थक जाएं और वो अस्ताचल को चले जाएं, उससे पहले तावत माम अवटे क्षेप्त्वा, तब तक मुझे किसी गड्ढे में डाल करके हे राम यथा विधि दह, विधि पूर्वक मेरा दाह संस्कार कर दो हे राम। दग्धा तो या अहम अवटे न्यायेन रघुनंदन, कहते हे महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक अगर गड्ढे में डालकर मुझे जला दिया गया तो बक्ष्यामि तम महावीर, तो हे महावीर मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा
वेत्स्यति राक्षसम, जो उस राक्षस को जानते होंगे, सा वेत्स्यति राक्षसम। और इतने नहीं, जब उनको बताऊंगा तेन सख्यम च कर्तव्यम नापि अवृत्तेन राघव कल्पयिष्यते वीर साहाय्यम लघु विक्रम। कहते हैं लघु विक्रम राघव, हाँ शीघ्र पराक्रमी राघव। हे रघुनंदन राम जी, कहे न्याय वृत्तेन तेन सख्यम च कर्तव्यम, कहे न्यायोचित रूप से जिस व्यक्ति को मैं बताऊंगा उसको आप अपना सखा बना लेना। सख्यम कर्तव्यम, आपको उसको सखा बना लेना चाहिए। कल्पयिष्यते वीर साहाय्यम, हे वीर राम जी आपकी अवश्य सहायता करेगा। यदि नहीं तस्या अस्ति अविज्ञातम त्रिशलोकेषु राघव सर्वान परिवृत्तो लोकान पुरा वै कारणांतरे। कहे वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, नहीं तस्य अस्ति अविज्ञातम त्रिशलोकेषु राघव, हे रघुनंदन तीनों लोकों में ऐसा कोई स्थान नहीं जिसके बारे में उनको ज्ञान न हो। ऐसा क्यों है? कहे पुरा वै कारणांतरे, इसके पहले दूसरे कारण से। दूसरा कारण कौन था? बाली ने सुग्रीव को निकाला दे दिया, तो ये 4 बार जो है पूरे उसकी तीनों लोक की परिक्रमा की। तो कहे कारणांतरे, दूसरे कारण से सर्वान लोकान परिवृतो, उन्होंने पूरे लोक का भ्रमण किया हुआ है। इसलिए जिसके बारे में बताऊंगा उन्हें पूरे त्रिलोकी का ज्ञान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जिनको उन्हें पता ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान।